नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तालाक के बाद हुआ सच्चा प्यार। एक बहुत अच्छी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश और निशा दोनों को ही प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन शादी जिम्मेदारी भरा काम होता है जो राकेश और निशा दोनों ही नहीं निभा पाए और तलाक लेकर दोनों ही अलग हो गए। लेकिन दोनों ने अनजाने में अपने ही हाथों से अपनी ही खुशियां खत्म कर रहे थे। जज साहब ने चौथी पेशी में ही अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। अब राकेश और निशा एक दूसरे से अलग हो चुके थे और वैसे भी दोनों के परिवार इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि राकेश और निशा ने लव मैरिज की थी और दोनों ही अलग अलग बिरादरी के थे और रिश्तेदारों में उनकी नाक भी कट चुकी थी। लेकिन वो दोनों तो प्रेम में बिल्कुल पागल हो चुके थे, इसलिए अपने घर वालों की भी कहाँ सुनते। ये बात तब की है जब राकेश और निशा दोनों ही बालिग थे और दोनों ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे और फिर एक साथ घूमने भी लगे और यहाँ तक कि एक दूसरे के घर पर भी जाने लगे। और न जाने राकेश और निशा को कब प्यार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे और दोनों का प्यार बढ़ता ही चला गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा और वो दोनों जानते थे कि हम दोनों की बिरादरी भी अलग है और हमारी अरेंज मैरिज होना भी बहुत मुश्किल है। फिर राकेश और निशा ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ दोस्तों को साथ ले जाकर कोर्ट में शादी कर ली। तभी शादी के बाद उन दोनों के वकील ने राकेश और निशा को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि यह मेरा कार्ड रखो और कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। तभी राकेश ने पूछा, अब हमें आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी? वकील ने हंसते हुए कहा, नहीं, वो अक्सर हमारी जरूरत पड़ती है शादी के लिए कुंवारों को और शादीशुदा लोगों को तलाक करवाने के लिए। मैं दोनों ही काम करने में एक्सपर्ट हूँ। तभी राकेश और निशा वकील पर खूब हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील को पूरा अनुभव होता है। कुछ दिन हंसते गाते बीत गए, मगर फिर शुरू हुई शादीशुदा जीवन की असली कहानी। क्योंकि शादी से पहले प्रेम करना तो आसान होता है, मगर शादी के बाद प्रेम के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। अब रोज राकेश और निशा के बीच बेवजह झगड़ा होने लगा। निशा ने गुस्से में राकेश से कहा कि शादी से पहले तो तुम चांद सितारों की सैर कराने की बातें किया करते थे और अब बाजार से जरूरी सामान लाने के लिए भी तुम मना कर देते हो। और निशा ने राकेश से यह भी कहा कि शादी के बाद भी मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ और फिर घर का भी सारा काम करती हूँ, मगर तुम ऑफिस से सीधा घर आते हो और बैग रखकर सीधा दोस्तों के यहाँ चले जाते हो। मगर तुमने कभी भी यह नहीं सोचा कि थोड़ी बहुत अपनी पत्नी की भी काम में हेल्प करवा दूं। तभी राकेश कहता है कि घर का काम करना एक औरत की जिम्मेदारी होती है और तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम नौकरी को ही छोड़ दो। निशा कहती है कि राकेश, अब तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने नहीं लेकर जाते और शादी से पहले तो तुम रोज शाम को मुझे कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाते थे। इससे तो अच्छा हम कुंवारे ही अच्छे थे, तो तलाक ले लो, ये राकेश ने निशा से कही। तलाक की बात सुनते ही निशा की आंखों में आंसू आ गए और गुस्से में निशा भूखी ही अपने बेडरूम सोने चली गई।
और उस दिन राकेश भी गुस्से में भूखा ही सो गया। और अगले ही दिन सुबह जल्दी निशा अपना बैग तैयार कर रही थी। तभी राकेश पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तभी निशा कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और फिर निशा अपनी माँ को फोन मिलाती है और रोते हुए कहती है कि माँ, तुमने सही कहा था, गैर बिरादरी में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं बहुत पछता रही हूँ और अब मैं राकेश से तलाक लेना चाहती हूँ और अभी की अभी मैं घर पर आ रही हूँ। तभी निशा की माँ कहती है कि तू जल्दी घर आ जा बेटी, मैं तेरा जल्द से जल्द राकेश से तलाक करवा दूंगी। तभी निशा फोन रखकर अपने घर जाने लगती है तो राकेश निशा का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या कहा तुम्हारी माँ ने। निशा कहती है कि अब कोर्ट में ही मिलेंगे और निशा राकेश से हाथ छुड़वा कर अपने घर चली जाती है। और कोर्ट की चौथी तारीख में ही राकेश और निशा का तलाक हो गया, मगर शायद दोनों ही इस तलाक से बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर भी राकेश ने निशा से आखिरी बार कोर्ट के बाहर बात करने की कोशिश की तो निशा की मां ने राकेश के एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि आज के बाद निशा से मिलने की कोशिश भी मत करना। और राकेश को उसकी मां बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगी। तभी निशा ने अपनी मां को चुप कराते हुए कहा कि मां, अब इसके मुंह लगने का कोई भी फायदा नहीं है, अब यहाँ से चलो। निशा की यह बात सुनते ही राकेश की आंखों से आंसू आ गए और वह भी बहुत निराश होकर अपने घर चला गया। अब जैसे तैसे एक दूसरे की यादों में 2 महीने बीत गए। तभी निशा की माँ निशा के लिए एक रिश्ता बताती है और कहती है कि कल ये लड़का और इसके माँ बाप तुझे देखने यहाँ आएंगे। तब निशा कहती है कि माँ, मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी। निशा की माँ कहती है, बेटी, अभी तो तेरी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, तुझे मेरी कसम, निशा तू इस रिश्ते से मना मत करना। तभी निशा रोती हुई अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, मगर कहीं ना कहीं निशा के मन में राकेश के लिए अभी भी बेहद प्यार था। उधर राकेश दिन रात निशा के बारे में सोच सोच कर बहुत पछता रहा था कि मैंने तलाक के लिए निशा को क्यों कहा और वाकई में मैंने निशा को बहुत दुख दिया था। बेचारी पहले तो ऑफिस में काम करके आती और फिर घर का सारा काम करती थी। वो ये सब सिर्फ मेरे लिए ही तो कर रही थी। ये सब सोचकर राकेश बहुत रो रहा था। अगले दिन उसने किसी और के फोन से निशा को फोन किया। तब निशा फोन उठाती है और हेलो कहती है। तभी राकेश जल्दी जल्दी कहता है, हेलो निशा, मैं राकेश बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। राकेश की आवाज सुनते ही निशा ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और आज मेरे लिए एक रिश्ता भी आया है, तो आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। और फोन कटते ही निशा बहुत रोने लगती है। तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है और निशा को रोते हुए देख उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो निशा। अपनी माँ को बताती है कि राकेश का फोन आया था और वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, तभी मैंने फोन काट दिया। उसकी माँ ने निशा से कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरी दूसरी शादी होते ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। शायद निशा की माँ को निशा और राकेश के प्यार की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो पुराने जमाने की थी और उनकी नज़र में
राकेश एक नीची जाति का लड़का था, इसलिए वो खुद ही चाहती थी कि राकेश और निशा का तलाक हो जाए। अब अगले ही दिन निशा को लड़के वाले देखने आ गए और निशा को पसंद भी कर लिया। उधर राकेश निशा की दूसरी शादी के बारे में सोच सोच कर दिन रात तड़प रहा था, मगर वो करता भी क्या। निशा तो उससे फोन पर भी बात नहीं करती थी। अब राकेश ने सोचा कि शायद निशा ने मुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया है और वो मेरे बिना ही खुश है, इसलिए आज के बाद मैं उसे कभी भी फोन नहीं करूँगा। तभी राकेश अगले ही दिन अपने ऑफिस में जाता है और नौकरी के बचे हुए पैसे लेकर अपने बॉस को नौकरी छोड़ने के लिए कह देता है। तभी उसका बॉस पूछता है कि राकेश अब तुम कहाँ नौकरी करोगे। तभी राकेश कहता है कि बॉस कल ही मैं हमेशा के लिए गोवा जा रहा हूँ। अब मैं गोवा में ही कुछ काम कर लूँगा और वैसे भी निशा से तो मेरा तलाक हो ही चुका और वो अब दूसरी शादी कर रही है, इसलिए अब मैं उसे और परेशान नहीं कर सकता। और बॉस अगर निशा कभी आपके ऑफिस में आए तो प्लीज मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देना, क्योंकि अब वो मुझसे फोन पर भी बात नहीं करना चाहती। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन निशा की सगाई होने वाली थी, तो सुबह वो अपने ऑफिस में बॉस को सगाई में बुलाने के लिए फोन करती है। तभी उसका बॉस निशा से कहता है कि अच्छा हुआ निशा, मेरे पास तुमने खुद फोन कर लिया। कल मेरे पास राकेश आया था, वो आज ही हमेशा हमेशा के लिए गोवा जा रहा है और मुझे यह कहकर गया है कि निशा को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, क्योंकि तुमने राकेश का बिना बात किए ही फोन काट दिया था। निशा, राकेश को गोवा जाने से रोक लो, वरना शायद तुम पूरा जीवन ही पछताती रहोगी, क्योंकि राकेश तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता होता तो शायद वो भी अब तक किसी न किसी लड़की से दूसरी शादी कर ही लेता। और निशा, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर किसी इंसान के जीवन में होती ही रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे इंसान भी तलाक ले। अब निशा तुम्हारी मर्जी है, मैं फोन रखता हूँ। तभी निशा बहुत रोती हुई अपने घर से बिना बताए ही ऑटो में बैठकर राकेश के घर पर पहुँचती है। वहाँ जाकर वो जोर जोर से उसके घर की घंटी बजाती है। तभी राकेश की माँ दरवाजा खोलती है और निशा को देखते ही कहती है कि अब क्यों आई हो यहाँ। तभी निशा कहती है कि माँ जी, मैं आपके सवालों के जवाब बाद में दे दूंगी, पहले मुझे यह बता दो कि राकेश कौन सी फ्लाइट से गोवा गया है। तभी राकेश की माँ ने उसे कहा कि उसकी 2 बजे की फ्लाइट है। तभी निशा ऑटो में बैठती है और राकेश को फोन करती है, मगर राकेश फोन बार बार काट देता है। उस वक्त 1 बज रहा था और थोड़ी ही देर में निशा एयरपोर्ट पहुंच जाती और वो फटाफट राकेश को ढूंढने लगती है, मगर उसे राकेश कहीं नहीं दिखा। तभी वो थककर एक सीट पर बैठ गई और दोबारा राकेश को फोन मिलाने लगी। तभी अचानक राकेश की फोन की घंटी निशा की सीट के बगल से ही आने लगी। तो जैसे ही निशा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बगल में ही राकेश खड़ा था। राकेश को देखते ही निशा उसके सीने से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर गोवा क्यों जा रहे थे। तभी राकेश भी निशा से पूछता कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से क्यों शादी कर रही थी। निशा कहती है कि पहले मैंने तुमसे सवाल किया है, तो पहले तुम मुझे
उसका जवाब दो। तो राकेश निशा के हाथ में गोवा की 2 टिकट रख देता है और कहता है कि गोवा हम दोनों ही जा रहे हैं। मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और अगर तुम नहीं आते तो मैं भी नहीं जाता। अब तुम बताओ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से क्यों शादी कर रही थी। तब निशा कहती है कि राकेश, मेरी माँ जबरदस्ती ही मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। राकेश, आई एम सॉरी। तभी राकेश कहता है कि सारी गलती मेरी ही है निशा, मैं ही शादी के बाद बदल गया था। न तुम्हें कहीं पर घुमाने लेकर जाता था और न ही किसी काम में तुम्हारी कोई हेल्प करता था, जबकि तुम ऑफिस में भी काम करती थी और मैंने तुम्हें सीधा ही तलाक के लिए भी कह दिया था। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ निशा, आई एम सॉरी। निशा कहती है कि राकेश, गलती तो हम दोनों की ही है, इसलिए सजा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए। राकेश पूछता है, बताओ हमारी सजा क्या होगी। तभी निशा मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारी सजा ये होगी कि हम दोनों को एक साथ गोवा घूमना पड़ेगा। और फिर उसी समय खुशी खुशी राकेश और निशा गोवा घूमने चले जाते हैं। अब उन दोनों को ही अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और कुछ ही दिनों में उन्होंने तलाक के पेपर फाड़कर एक मंदिर में जाकर पूरी रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी कर ली और फिर से शुरू हो गया राकेश और निशा का सच्चा प्यार। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी और इसी तरीके की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।